जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, क्लास 12th के स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और आप जीवन परिचय लिख कर आ जाएंगे तो आपके इस प्रकार से मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको देखिए साहित्यिक परिचय लिखना होगा जैसे कि हमने लिखा है, ठीक है। तो देखिए साहित्यिक परिचय पूछा गया है 80 शब्दों में और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। इस प्रकार से यहाँ से आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। तो देखिए साहित्यिक परिचय लिखने से पहले इस प्रकार से शॉर्ट में जीवन परिचय भी देना है, यानी कि एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में पॉइंट्स के रूप में इनका जीवन का परिचय दे देंगे। जैसे कि इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी का हुआ। कहां पर हुआ? जन्म स्थान देखिए क्या है, मेरठ में इनका जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उपाधि देखिए क्या है, पीएचडी व डीलिट, यानी कि इनकी उपाधि क्या है, पीएचडी की इन्होंने और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने, ठीक है। भाषा क्या है देखिए, परिमार्जित खड़ी बोली है इनकी, ठीक है, परिमार्जित और खड़ी बोली है। शैली क्या है, विचारात्मक है, व्याख्यात्मक है। और मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में शॉर्ट फॉर्म में इनके जीवन का परिचय हो जाता है। अब आप इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखिए साहित्य परिचय देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना, ये जो है शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो है मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में क्या किया, संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। सिंपल एकदम। आगे देखिए, इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ थी। इनकी भाषा कैसी थी, यानी कि शुद्ध थी और परिमार्जित थी तथा संस्कृत निष्ठ थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। यदि आप इनकी रचनाओं को देखेंगे तो इनकी रचनाओं में जो है खड़ी बोली देखने को मिलेगी, यानी कि इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। इनकी शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक और भावात्मक है, यानी कि इनकी शैली में देखिए, यानी कि शैली विचारात्मक है, व्याख्यात्मक और भावात्मक है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए, साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो है साहित्य के क्षेत्र में निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, यानी कि इन्होंने जो है कई ग्रंथों का संपादन किया था और पाठ शोधन किया। जैसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, यानी कि जो जैसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है ना, वो बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने जो है जैसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया और इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, यानी कि इन्होंने जो है इस प्रकार से हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। उसके बाद देखिए इनकी क्या है, इनकी रचनाएं, निबंध देखिए क्या है, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, ये इनके निबंध है। और शोध देखिए, पाणिनि कालीन और भारतवर्ष, ये इनका शोध है। संपादन देखिए, पद्मावत हरचरित, यानी कि इनका ये संपादन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी गारंटी है आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आपके 5 मार्क इस प्रकार से 100% श्योर है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, आपके बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।